लोग फिर से मैं टीचर विद्यांशु गुरुकुम स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का क्लासेस स्टार्ट करने वाले थे, तो कुछ समस्याओं के कारण स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज आज संडे है और आज से आपको क्लासेस रेगुलर चलेंगी और आप लोग को सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और नोट्स के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे। क्योंकि नोट्स के माध्यम से पढ़ाएंगे तो आप लोग को कम समय में ज्यादा नॉलेज मिलेगा दोस्तों। और ये नोट्स आप लोग को कहाँ जानेंगे, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले देखेंगे कि कंप्यूटर में सिलेबस क्या क्या है और उसमें कैसे पढ़ना है और कैसे कैसे नहीं, कैसे कैसे आप दूसरा साइड पढ़ेंगे, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे आईसीटी। देखिए आईसीटी जो यूनिट पहला है और आईसीटी का ये पूरा कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर जो आपको थर्ड सेमेस्टर का पूरा आईसीटी के बारे में ही दिया गया है। ठीक है, तो आईसीटी में पहले हम समझेंगे और उसके अंदर में जो जो यूनिट आएंगे सारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, तो हम बता देते हैं आपको आईसीटी के अंदर क्या क्या आता है। तो आईसीटी के अंदर आपका आता है शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का क्या उपयोग है, ठीक है, इसके लाभ क्या है और हानि क्या है, इन सब के बारे में देखा जाएगा। और दूसरी बात, जो स्मार्ट क्लासेस ले रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस में आईसीटी का कितना महत्व है। तीसरी बात, आपका जो जो टीचर होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, आईसीटी का जो उपयोग करके कितना शिक्षा आप लोग को देता है, प्रशिक्षु कितना शिक्षा दिया जाता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट बात पढ़ेंगे हम लोग वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट में आईसीटी का क्या उपयोग है और आप लोग का यूट्यूब में क्या उपयोग है और जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट कैसे इस पर काम कर सकते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यूनिट पहला देखेंगे जिसका नाम है आईसीटी। ठीक है, तो आईसीटी मतलब होता है, आपका फुल फॉर्म होता है आईसीटी का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में बोला जाता है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। तो दोस्तों आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, मतलब जो सूचना होता है, मान लीजिए कोई आपके पास कोई न्यूज है तो किसी को भेजना है तो किसके माध्यम से भेजेंगे, संप्रेषण के माध्यम से करेंगे। और उसका जो तकनीकी है, मोबाइल से भेज रहे हैं कि इंटरनेट से, मतलब लैपटॉप से भेज रहे हैं, कंप्यूटर से भेज रहे हैं, वो तकनीकी हो जाएगा आपका। ठीक है, आईसीटी का मतलब यही तीन है और तीन एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, भूलना नहीं है। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों आईसीटी का जो उपयोग है, देखिए आप लोग को, देखिए एक चीज बता रहा हूं, मैं आप लोग को जो नोट्स बनाया हूं पढ़ के नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि यदि रट्टा मारेंगे आप लोग, तो देखिए रट्टा जब मारेंगे तो आप लोग पूरा भूल जाएंगे। तो आप लोग को मैं केवल तरीका बताऊंगा कि याद कैसे रहेगा आप लोग को। जैसे मान लीजिए मैं बोला आईसीटी है क्या, तो आईसीटी क्या है, जो सूचना है उसी को क्या करते हैं, आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं, उसी को लोग क्या कहेंगे, आसानी से मतलब कर सकते हैं व्यवहारिक रूप में, उसी को लोग क्या कहेंगे, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, या इंग्लिश में कह सकते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका, मतलब क्या बोलते हैं, आपका अपने भाषा में क्या बोलते हैं, उसको परिभाषा बोलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग देखेंगे अगला। देखिए ये क्या दिया हुआ, देखिए इसमें जो लिखा गया है, देखिए पूरी बातें आप लोग को रट्टा नहीं मारना है, मैं बोल दिया पहले भी रट्टा नहीं मारना है, आप लोग को बस समझना हो क्या रहा है इसमें। अब मैं उसे समझा रहा हूं, आपको एक एक चीज समझाऊंगा, कम समय में पूरा बताऊंगा। ये कह रहा है कि इसके द्वारा संपूर्ण सूचनाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब कई क्षेत्रों में, मान लीजिए आपका आपका मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, या फिर आपका बिजनेस के क्षेत्र में हो गया, या फिर आपका प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हो गया, या कंपनी के क्षेत्र में हो गया, इन सब का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, कई क्षेत्रों में आईसीटी का प्रयोग करके क्या करते हैं, घर बैठे बैठे अपना काम कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये रहा आपका आईसीटी का परिभाषा। अब परिभाषा देखिए, एक अब आपको बता रहा हूं, मैं आपको किताबी भाषा ही बताऊंगा, अपने भाषा में बताऊंगा, और आप अपने भाषा में लिखना है, कंप्यूटर भाषा में नहीं लिखना है। अब जिसको रट्टा मारने आता है वो रट्टा मार सकता है, कोई दिक्कत है। इसीलिए बहुत समस्या करता है कि सर आप कंप्यूटर भाषा लिखते नहीं हो, मतलब किताबी भाषा लिखते ही नहीं हो। इसीलिए मैं आपको क्या क्या हूँ, जो परिभाषा है उसको भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, जिसको मन करेगा तो आप लोग परिभाषा इससे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, दोनों में नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं मिलेगा। ठीक दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जब कंप्यूटर का मैंने पेपर जब दिया था तो 25 में 24 नंबर आए थे। ठीक है, जो मेरे बगल में बैठा था उसका 25 से 25 आया था। क्यों? क्योंकि मेरे से कॉपी किया था, उसका राइटिंग बहुत अच्छी थी, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी, इसलिए मेरी राइटिंग नहीं है, किसी और की राइटिंग है। लेकिन मेरा जो नोट्स है, इस नोट्स को कॉपी करके कोई लिखा हुआ है, मेरा ही कॉपी करके इसमें पेस्ट किया गया है, लेकिन राइटिंग किसी और का, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, आप लोग देख लेंगे, खुद देखते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, इसमें जो परिभाषा कर सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आशय उस समझ संचार साधनों के व्यवहारिक प्रयोग से है जो मानव कल्याण तथा आवश्यकता की पूर्ति हेतु सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। यानी मानव को क्या क्या कमी है, क्या क्या मतलब होना चाहिए, उन सब में जो संप्रेषण होता है, जो तकनीकी मतलब आपस में जो सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं, उसी को लोग क्या करते हैं, आईसीटी कहते हैं। दोस्तों ये रहा आपका किताबी भाषा। दोस्तों अब आपको व्यवहारिक चीज बता दिया हूं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सूचना संप्रेषण संबंधी कार्य का अधिक कुशल बनाने के लिए नवीन तकनीकी,
मतलब नए नए जो तकनीकी आ रहा है, मतलब जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, उसका उपयोग करके आप लोग क्या करेंगे, शिक्षा को और मतलब क्या कहते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्या है आपका, सूचना। सूचना क्या होता है, देखिए सूचना होता है कि प्राचीन काल में सूचना एक शब्द का जिसका हिंदी अर्थ होता है बताना, जानकारी, सूचना, समाचार एवं ज्ञान। ये क्या होता है, सूचना का पहले मतलब था दोस्तों, सूचना का ही मतलब था। और दूसरी बात होता है, सूचना क्या होता है कि सूचनाएं किसी विशेष क्रम में क्या होता है, व्यवस्थित किए जाने के डाटाओं को प्रस्तुत करता है। मतलब सूचना क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई नंबर लिखे, 1 2 3 4 5 लिखे, तो क्या हुआ, व्यवस्थित क्रम में लिखना है कि नहीं लिखते हैं, हमेशा व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का अल्फाबेटिकल नंबर होता है, जैसे मान लीजिए काली नंबर लिखते हैं, क्या अल्फाबेटिकल ABCD, इस तरह से क्या होता है, अखिलेश, अमन, और क्या, अर्चना, और बी से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बबीता हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बबलू हो जाएगा। इस तरह से ABCD के नाम से चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्या बात है, तीसरा सूचना के बारे में क्या बताया गया है कि डाटा किसी तथ्य, संख्या, नाम, चिन्ह आदि को कहते हैं जिसका माध्यम से सूचनाओं का निर्माण होता है। देखिए संख्या से भी होगा, वर्ड से भी होगा, चिन्ह से भी होगा, जहां से हम लोग को सूचनाएं मिल सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई चिन्ह दे देते हैं, किसी को व्हाट्सएप करते हैं कि मान लीजिए कोई पैसा में भेजे, हेड या टेल को, तो टेल आएगा तो आपको 500 रुपया इनाम मिलेगा, टेल आएगा तो इतना मिलेगा। तो क्या होता है, चिन्ह के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। नाम के माध्यम से भी करते हैं, जैसे मान लीजिए हम मान लीजिए अखिलेश हैं, तो मान लीजिए शैलेंद्र सर है, तो शैलेंद्र सर को क्या किए, हम लोग क्या किए, अपना नाम बताया कि शैलेंद्र सर क्या करेंगे, आपका साइंस पढ़ाएंगे या फिर मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसमें आपका नाम आ जाएगा। संख्या के माध्यम से सूचना देना है तो संख्या के माध्यम से दे सकते हैं। तो मतलब कहने का सूचना में आपका संख्या, नाम, चिन्ह आदि के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसका देखिए कंप्यूटर जो आपका किताबी भाषा होता है क्या हो जाएगा, सूचना का तात्पर्य है उस बहुउपयोगी जानकारी से है जो प्रत्येक व्यक्ति, विषय में स्थान विशेष के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है। ठीक है दोस्तों, कि सूचना जो तात्पर्य होता है कि कई क्षेत्रों में इसका उपयोग करके क्या करते हैं, कई विषयों का उपयोग करके सभी व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका परिभाषा कंप्यूटर वाली, कंप्यूटर सॉरी किताबी भाषा वाला। अब देखेंगे कि जो इंफॉर्मेशन होता है उसके गुण क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर होता है, उसी तरह से होता है आपका सूचना, सूचने में क्या क्या गुण है, उसकी क्या क्या क्वालिटी है, उन सब के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो दोस्तों तो देखिए जो सूचना होता है, सूचना में क्या होना चाहिए, शुद्धता, आपकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब कोई गलती उलती मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों दूसरा होता है समय से, देखिए पहला हो गया आपका शुद्धता, दूसरा होता है समय से, मतलब टाइम से काम करना चाहिए। देखिए अभी आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप लोग याद करिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ट्रिक आप लोग को कंप्यूटर में बताता रहूंगा। जिस तरह से आप लोग ट्रिक मैथ में पढ़ते हैं उसी तरह से आप लोग को कंप्यूटर में अच्छे अच्छे ट्रिक बताऊंगा। इसीलिए मैं कंप्यूटर का सुपर टेट भी क्लास लेता हूँ, ऑफलाइन क्लासेज लेता हूँ। अब ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग को 1 महीने बाद आपका सुपर टेट का जो कंप्यूटर के विषय है उसको भी लेने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप लोग का डीलेट का कंप्लीट करने के बाद ही कुछ करूंगा, टेट सीटेट जो भी होगा पहले हम डीलेट का पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही कुछ भी स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग चिंता ना करें, डीलेट की सारी क्लासेज इस चैनल पर चलेंगी, विद्या इंस्टीट्यूट गोरखपुर पर। आपको एक एक नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे दे चुका हूँ, नोट्स जितने भी राजन के पीडीएफ सब दे चुका हूँ, पवन का जितने भी है पीडीएफ देंगे, 5 या 10 दिन में आपको सब प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, और हैंड रिटेन नोट्स भी आप धीरे धीरे आज से क्लास स्टार्ट होगी ना, तो आज से प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, अर्थपूर्ण, चौथा है संक्षिप्तता। इंग्लिश में भी पढ़ेंगे आप, देखिए कंप्यूटर में ज्यादातर इंग्लिश यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब मैं एग्जाम दिया था कंप्यूटर का तो मेरे 24 नंबर क्यों थे, क्योंकि मैं थोड़ा हिंदी में ज्यादा यूज कर लिया था। जो मेरे बगल वाली जो बैठी थी मैडम जी, वो क्या थी, वो इंग्लिश में थी, मतलब इंग्लिश मीडियम पढ़ के आई थी, वो सारी इंग्लिश में कन्वर्ट की थी उसको। जिससे मैंने शुद्धता लिखा, उन्होंने क्या किया, एक्यूरेसी लिख दिया, तो इसलिए उनका नंबर क्या हुआ था, फर्स्ट से में बढ़ गया था। इस टाइप से उनका मतलब आप लोग को यही समझाना है कि इंग्लिश में ज्यादा यूज कर सकते हैं कंप्यूटर में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो कंप्यूटर के टीचर होता है वो इंग्लिश से मतलब ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश ही भी टर्म यूज करता है, क्योंकि जो कंप्यूटर में जो काम होते हैं सारे इंग्लिश में ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप ऐसा मत समझिए कि हिंदी में लिखा है इंग्लिश में लिखा है, आप बोथ दोनों लैंग्वेज बाई लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों तो एक्यूरेसी हो गया, टाइम हो गया, मीनिंगफुल हो गया, और कंसिस्टेंस हो गया, ऑफ एबिलिटी हो गया, और एडिक्वेसी हो गया। तो दोस्तों 5 6 हो गया। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए देखिए इसको याद करें क्या कर रहा है, आटा, आटा का जो क्या होता है, रोटी होता है, आटा का रोटी माँ ने बनाया, क्या कौन बनाया, माँ ने बनाया। दोस्तों अब याद देखिए कैसे समझेंगे इसमें, देखिए आटा का रोटी, आटा मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी, देखिए एक्यूरेसी हो गया आपका, टी का मतलब हो गया टाइम हो गया, ठीक है, ए का मतलब हो गया आपका एबिलिटी हो गया,
अवेलेबिलिटी हो गया दोस्तों। और सी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कॉन्सिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों। आटा का रोटी माँ ने बनाया, माँ ने बनाया मतलब क्या हो जाएगा, हमसे मीनिंगफुल हो जाएगा। देखिए मीनिंगफुल हो जाएगा। ए का मतलब हो जाएगा एडिक्वेसी हो जाएगा दोस्तों, जिसको मतलब पर्याप्तता। तो एक ट्रिक आप लोग को धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा कि चीज आप लोग को रटने की कोई जरूरत नहीं होगी। आटा का रोटी माँ ने बनाया मतलब क्या हो जाएगा, सूचना के गुण में क्या करेंगे, आटा का रोटी माँ ने बनाया, याद कर लीजिए। तो आटा का मतलब क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी। और टी का मतलब टाइम, ए का मतलब एबिलिटी, और सी का मतलब होता है कंसिस्टेंस, और एम का मतलब हो जाएगा मीनिंगफुल, और ए का मतलब है एडिक्वेसी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग को जल्दी से जल्दी पढ़ा के क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप लोग का। ठीक दोस्तों, देखिए अगला क्या है, संप्रेषण या संचार। जो माध्यम होता है, ठीक दोस्तों, जो माध्यम होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन का माध्यम जो होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग संप्रेषण करते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे संप्रेषण आपका आ जाएगा जब दो या दो से अधिक, देखिए अकेले कोई संप्रेषण नहीं होता है, जब दो व्यक्ति मिलेंगे, सेंडर और रिसीवर। देखिए ये आपका कंप्यूटर भाषा है, सेंडर होता है, एक होता है रिसीवर। ठीक दोस्तों, क्या होता है, रिसीवर होता है। यहां से क्या होता है, सेंडर क्या करता है, अपना डाटा भेजता है किसको, रिसीवर को। रिसीवर क्या डाटा को प्राप्त करता है, और डाटा को प्राप्त करने का फीडबैक देता है सेंडर को रिपीट। ये सब किसमें होता है, आपको नेटवर्किंग के क्षेत्र में होता है। इतना मैं लंबा नहीं खींचूंगा आप लोग को, बस आप लोग को बता रहा हूं कंप्यूटर के भाषा में क्या होता है। ठीक दोस्तों, तो कंप्यूटर में आप लोग को पढ़ाऊंगा, जब क्या बोलते हैं सुपर टेट का पढ़ाऊंगा, 5 नंबर का सुपर टेट में आता है, याद रखिए दोस्तों। 5 नंबर का आता है, और आप लोग को मैं ही कवर कराऊंगा। कुछ तो आईसीटी से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे आपके। 3 क्वेश्चन जो फर्स्ट सेमेस्टर पेपर में आपको मिलता था उसको हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद आपका थर्ड सेमेस्टर एग्जाम के बाद कवर करेंगे। ठीक है, आपका पेपर तक कोई दिक्कत नहीं है, आपके पेपर तक मैं ही चलूंगा, मैं ही आप लोग को हर चीज लेके चलूंगा। ठीक है दोस्तों, और जो भी होगा आप लोग को सूचना हम देते रहेंगे इस वीडियो में, मतलब वीडियो नहीं, इस चैनल पर। ठीक दोस्तों, तो देखिए क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आप आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों एवं प्रतीकों के माध्यम से विचारों का, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, संचार करते हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम सूचना दे रहे हैं, मान लीजिए कि पेपर आप लोग का मान लीजिए अप्रैल के फर्स्ट वीक में है। तो मैंने क्या किया, मैं मान लीजिए सर हूं और प्रशिक्षु है, ठीक है। तो प्रशिक्षु को मैंने क्या किया, व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या किया, मैसेज किया कि आप लोग का पेपर अप्रैल के फर्स्ट वीक में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है। तो क्या हुआ, माध्यम क्या हुआ, टेक्स्ट मैसेज। मैंने क्या किया, टेक्स्ट मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, तो माध्यम संप्रेषण हो गया। संप्रेषण का मतलब क्या हो गया कि दोनों के बीच में किसके माध्यम के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, सूचना प्राप्त कर रहे हैं, उसी को हम लोग संप्रेषण करते हैं। अगला होता है तकनीकी। तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी। अब किस टेक्नोलॉजी का यूज किए हैं, देखिए जब हम टेक्स्ट कर रहे हैं तो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, मोबाइल का यूज कर रहे हैं। तो मोबाइल के माध्यम से क्या कर रहे हैं, हम लोग डाटा को आदान प्रदान कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग को समझेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं, किताबी भाषा लिखेंगे तो दिक्कत होगी। इसमें भी मैं अपना बना बना कर लिखा गया है। ठीक दोस्तों, तो उसी का एक कॉपी पेश किया गया, मेरा ही नोट्स है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं आसानी से, आसान भाषा में लिखा हूं। और रही बात, लिखा नहीं हूं, लिखवाया गया है, लेकिन मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है दोस्तों, लेकिन नोट्स मेरे द्वारा बना, मतलब मैं अपने नोट्स से बनाया, फिर उसको राइटिंग अच्छी करवाया गया है। ठीक दोस्तों, अब ये नोट्स मैं आपको ग्रुप में डालता रहूंगा और टेलीग्राम पर डालता रहूंगा। अगला क्या कह रहा है कि जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम में डाटा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे नेटवर्क कहते हैं, जो कि संचार का एक माध्यम है। अभी मैं बताया ना, इसके पहले मैंने क्या बोला, वही बोला था कि सेंडर होता है, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। कि जो हम लोग डाटा भेजते हैं, रिसीवर को जो रिसीव करता है, डाटा प्राप्त करता है कि नहीं प्राप्त करता है, सब कुछ बताता है। डाटा प्राप्त होता है तो यहाँ पर क्या करेगा, फीडबैक दे देगा कि हमारा जो माध्यम है संप्रेषण का क्या हो गया है, डन हो चुका है। तो दोस्तों ये होता है आपका संप्रेषण। अगला होता है प्रौद्योगिकी या तकनीकी। तकनीकी मतलब वही बताया, जैसे मोबाइल हो गया, किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, या फिर फैक्स। देखिए कभी कभी होता है कि जो बॉर्डर पर रहते हैं उसको क्या करते हैं, हम लोग फैक्स करते हैं, ज्यादातर फैक्स ही किया जाता है वहां पर, क्योंकि वहां पर मोबाइल हो सकता है, नेटवर्क नहीं होता, तो फैक्स से आसानी से सेटेलाइट के माध्यम से चला जाता है। तो दोस्तों जो फैक्स की जो वर्किंग होती है वो सेटेलाइट के माध्यम से होता है। दोस्तों देखिए, अब आप आपको एक ही चीज नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। जब मैं सुपर टेट की क्लास लूंगा ना आप लोग का, उसमें आप लोग को कंप्यूटर अच्छे से पढ़ाऊंगा तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि अभी मैं सब बताऊंगा तो आप लोग को ऊपर से उठता जाएगा, इसीलिए मैं आप लोग को सिलेबस पर कवर करूंगा। सिलेबस के बाद बचता है तो आप लोग को हर चीज बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी। इसमें देखिए जो किताबी भाषा क्या कह रहा है कि वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक विधियों से सुव्यवस्थित उत्तर संबंधी भागों के प्रणाली की प्रौद्योगिकी तकनीकी करते हैं। अब देखिए अब इसे लिखेंगे तो लिख पाएंगे, कभी ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों, आप इसे रट्टा नहीं मार सकते हैं। मैंने क्या बोला कि जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, जिस तकनीकी का प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रौद्योगिकी या तकनीकी करते हैं। मतलब जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, जिस माध्यम का, तकनीकी नहीं कहेंगे,
हम लोग सूचनाओं को जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसी को लोग क्या कहते हैं, तकनीकी या टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी सूचना को भेजे टेक्स्ट के माध्यम से, तो लोग क्या किए, उसमें तकनीकी कैसे, मोबाइल के द्वारा भेजे तो मोबाइल का यूज किए। और मान लीजिए आप लोग कोई मेल करना चाहते हैं तो मेल किसके द्वारा कर रहे हैं, आप फैक्स के द्वारा करें तो फैक्स का माध्यम हो जाएगा, तकनीकी हो जाएगा कि फैक्स हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, और कभी कभी देखते हैं कि जो मतलब क्या होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं वो क्या करते हैं, संप्रेषण किससे करते हैं, अपने भावों से करते हैं, मतलब अपने हाथ पैर चला के मतलब उसको भावनाओं से व्यक्त करते हैं। दोस्तों, तो रट्टा नहीं मारना, आपको जो समझाया उसी को लिखना है और कुछ नहीं करना आपको। और आप लोग रट्टा मारेंगे, रट्टा मार के भूल जाएंगे, कोई कुछ नहीं काम आएगा। आईसीटी के जो टूल्स है क्या क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला होता है कंप्यूटर। आईसीटी में कंप्यूटर बहुत जरूरी होता है। लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, ये सब क्या होते हैं, आईसीटी के अंदर आते हैं। आईसीटी मतलब होता है कि एक मान लीजिए कि टूल्स, मतलब आईसीटी टूल्स मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन के जो माध्यम है कौन कौन से हो सकते हैं। हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। लैपटॉप के माध्यम से दे सकते हैं कि नहीं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से दे सकते हैं, टैबलेट के माध्यम, जो टैबलेट होता है दोस्तों। और प्रोजेक्टर, जो बड़े बड़े प्रोजेक्टर होते हैं ना, प्रोजेक्टर लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। जैसे आप लोग मूवी देखने गए, प्रोजेक्टर से माध्यम से दिखाया जाता है। वहां पर आप लोग को पर्दे पर जो पीछे लगा जाता है ना, सामने प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाता है दोस्तों। और इंटरनेट या वाईफाई, वो इंटरनेट के माध्यम से हम संप्रेषण कर सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, सूचनाएं आदान प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा टूल्स, मतलब आपको कितने प्रकार के होते हैं आईसीटी के टूल्स, मतलब सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हमको लगता है कि जब तक पेपर होता है आईसीटी में, आईसीटी का जो सिलेबस है, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो दोस्तों, इसमें कह रहा है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के लाभ एवं अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, लाभ एवं अनुप्रयोग, मतलब कहाँ का उपयोग कर सकते हैं, इसके लाभ क्या क्या है, इसके बारे में बताना है दोस्तों। तो इसमें कुछ नहीं है, मैं बता दिया हूं सारा। देखिए मैं बताता हूं आपको। ऐसे आपको लिखना है, जब पूछेगा तो क्या करेंगे, सूचना। देखिए लिखने का तरीका भी आपको अच्छा होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, आप पढ़िए कम लेकिन आप सोचिए ज्यादा, मतलब सोचिए, मतलब आप लोग क्या करिए, क्या बोलते हैं इसको, गहन से सोचिए। मतलब आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि हाँ ऐसे लिखना है और इसका आंसर अपने दिमाग से लिखना है, कि रट्टा मार के नहीं लिखना है। तभी आप लोग को नंबर अच्छे मिलेंगे, नहीं तो नंबर आपको अच्छे नहीं मिलेंगे दोस्तों। इसमें क्या है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के निम्नलिखित लाभ एवं अनुप्रयोग हैं। क्या क्या है, पहला है, देखिए इस तरह से हेडिंग डालिएगा, ये ब्लैक पेन से लिखिएगा या फिर कोई पेन चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा, सीखने में संसाधनों की विविधता का उपयोग। देखिए तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश जाने, जो इंग्लिश पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ दी वैरायटी ऑफ लर्निंग रिसोर्स। ठीक है, हिंदी में क्या है, सीखने के संसाधनों की विविधता का उपयोग दोस्तों। इसको क्या कहेंगे, देखिए यह शिक्षा कौशल और सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए संसाधनों का बहुत ही मदद करता है। आईसीटी की सहायता से और सर्व दृश्य माध्यम के शिक्षा प्रदान करना आसान हो गया है। मतलब सर्व मतलब देखकर, सर्व मतलब बोलकर, सॉरी, सर्व मतलब सुनना होता है, दृश्य मतलब देखना होता है। सुनकर, देखकर हम लोग जो सूचनाएं मतलब ग्रहण करते हैं या आदान प्रदान करते हैं, उसी को लोग क्या करते हैं, हम लोग उपयोग, मतलब क्या करते हैं, आप लोग का उपयोग करते हैं, किसमें, सूचना आईसीटी में उपयोग करते हैं दोस्तों। दूसरा देखेंगे क्या है, दूसरा आपको है छात्रों में व्यक्तिगत विकास के लिए उपयोगी होता है। आईसीटी मतलब जो छात्र होते हैं नए नए तकनीकी यूज करके क्या करते हैं, उनका विकास बहुत डेवलप होता है दोस्तों। तो इसे क्या कहेंगे, आईसीटी के माध्यम से विद्यार्थियों को नवीन सूचनाओं को इकाई इकाई दोस्तों इकट्ठा, इकट्ठा देखिए सही है, हाँ आप है, इकट्ठा कहीं नहीं, इकट्ठा कर उनका उपयोग करके अपना व्यक्तिगत विकास, देखिए विकास नहीं हुआ, व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं और अपनी सहायता और सॉरी अपनी सहायता या आवश्यकता, अपनी शक्ति या गति एवं रुचि, सॉरी सूची या रुचि, रुचि सॉरी दोस्तों, रुचि या सूची नहीं है, रुचि के अनुसार स्व अनुदेशन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये आपका किताब व्यक्तिगत भाषा है। देखिए इसमें कह रहा है कि जो छात्रों का व्यक्तिगत, जैसे जैसे रुचि होता है कि मैं मोबाइल से माध्यम के पढ़ूं या लैपटॉप के माध्यम से पढ़ूं, और उसकी जो स्पीड है कि हम जल्दी से पढ़ के क्या करें, कम समय में समाप्त कर दें। ठीक है, तो जो कम समय में पढ़ के समाप्त कर दें और नई नई तकनीकी यूज करें और वो सूचनाओं को जल्द से जल्द आदान प्रदान करें, वही क्या हो जाएगा, जो छात्र होंगे, मतलब जो प्रशिक्षु होंगे, वो क्या करेंगे, विकास ज्यादा कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये इसका उपयोग है, छात्रों के व्यक्तिगत विकास के लिए उपयोगी है दोस्तों। अलग तीसरा क्या है, शिक्षकों के लिए उपयोगी, शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आईसीटी का उपयोग करके क्या करते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे एक क्लासरूम में स्मार्ट क्लास बना के उसको क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करवाते हैं दोस्तों। इसको क्या पढ़ेंगे, आईसीटी शिक्षकों के शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है
दोस्तों, उपयुक्त शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, ज्ञान एवं आंकड़ों की आवश्यकता होती है। जो आवश्यकता होती है, इन्हीं से क्या करते हैं, आईसीटी से उपयोग करके पढ़ाते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए आईसीटी शिक्षक की सहायता करती है। दोस्तों, यही था आपका शिक्षक के लिए उपयोगी हो गया। चौथा है विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। देखिए, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी क्या होगा कि आईसीटी से विद्यार्थियों, देखिए यहाँ से आईसीटी से विद्यार्थियों से अपने सीमित ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत प्रशिक्षु को नॉलेज नहीं होता है, तो क्या करते हैं, आईसीटी के माध्यम से बहुत सारे नॉलेज गेन करते हैं, मतलब आप लोग ज्ञान बढ़ाते हैं और सूचनाओं को इकट्ठा करने के सही समय पर उपयोग कर सकते हैं। और इसका केवल सूचनाओं ही आदान प्रदान नहीं होती है, अपितु मतलब कि ये भी होता है, देखिए ये मतलब फिर मतलब होता है कि ये भी होता है कि विद्यार्थियों में समस्या समाधान, जो समस्या आती है उसका समाधान और निर्णय क्षमता का भी विकास होता है। मतलब सोचने समझने की जो क्षमता होती है विद्यार्थियों की, इसमें वो क्या होता है, आईसीटी के माध्यम से क्या करते हैं, सीख सकते हैं, ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर देखिए पांचवा क्या कह रहा है, देखिए आप लोग को हेडिंग जरूर याद करना पड़ेगा, मतलब हेडिंग तो देखना ही पड़ेगा कि हेडिंग आपको याद है कि नहीं है। तो अगला है पांचवा, शिक्षण तकनीकी में विकास। ठीक है, इसमें क्या है, शिक्षक द्वारा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया की प्रभावशाली बनाया जा सकता है। मतलब नए नए तकनीकी यूज करके क्या करेंगे हम लोग, क्लास को प्रभावशाली बना सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए क्या है इसमें, शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का क्षेत्र। देखिए अब अगला टॉपिक आ गया, नया टॉपिक है। अब इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत प्रशिक्षु क्लास नहीं ले पाएंगे, इसीलिए सबको बताना पड़ेगा कि हमारी क्लासें आज से स्टार्ट हो रही हैं। विद्या इंस्टीट्यूट गोरखपुर पर सारी क्लासें स्टार्ट होने जा रही हैं, सारे सिस्टम सही हो गए हैं और आप लोग को एक एक करके, आप लोग को एक एक दिन में 2 या 3 क्लासें स्टार्ट होंगी और तीनों क्लास आपको रेगुलर चलती रहेंगी। दोस्तों, तो कल इसी के आगे से हम लोग क्लास सेकंड स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से कर करके हम लोग क्या करेंगे, 4-5 दिन में आपका कंप्यूटर समाप्त कर देंगे, फिर मैथ में जो बचे मैथ में कर लेंगे, फिर साइंस भी स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह से आपको करके दे देंगे। और आपको नोट्स कहाँ मिल जाएगा, आपके आपको टेलीग्राम